चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने, मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा पेपर फॉरवर्ड करा था, पास ईयर पेपर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो भी क्वेश्चन डाउट में है चैट बॉक्स में बेटा डाल दीजिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो क्वेश्चन डाउट है 23 डाउट है, 32 ओके। एनीवन एल्स? किसी और क्वेश्चन में डाउट 23 और 32 के अलावा? जसलीन करे नहीं आपने? निश्चय, प्रियासा करे डाउट? सहज का डाउट आ गया। प्रियासा, परनीत, राधिका डाउट आपके? 18 की वैल्यू नहीं निकल रही है। ओके मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। 23 32 18 31। मैंने आपको ना अभी एक फाइल फॉरवर्ड कर दी थी जिसके अंदर सॉल्यूशन के साथ है। वो जो लास्ट टाइम आपको भेजी उसमें सिर्फ क्वेश्चन है। अभी जो भेजी है 55 पेज की उसमें सॉल्यूशन के साथ में है। तो किसी को डाउट होगा तो उसके अगली बार घर पे उससे भी आप कर लेना। फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो हम लोग कर लेंगे क्लास में। ठीक है 31 परफेक्ट है। यहाँ पे जो डाउट है पहले हमारा 18 क्वेश्चन में डाउट है। शादी का तो कोई डाउट नहीं है बिकॉज उन्होंने करे नहीं है। 24 27 भी डाउट है। 24 27 23 32 37। नेक्स्ट और डाउट? और कौन सा डाउट है ध्रुव आपका? कोई डाउट नहीं है। पढ़ा ही नहीं तो डाउट कहां से होगा इनका। 21 भी डाउट है। चलो बस कर दो, चैट बॉक्स में और क्वेश्चन मत डालो। बेटा देखो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी से। जब तक आप पास ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं ना, आपके डाउट निकलेंगे नहीं। ऑनलाइन जो लोग इस चक्कर में हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, बच्चे को खुद ही पता है कि सर मेरे घर के आसपास 10 बच्चे थे 12th के, सभी के मार्क्स अच्छे आए, सबके 90% प्लस आए हैं। और सभी के 90% प्लस आ गए, उनके एग्जाम हुए नहीं, आपके एग्जाम होने हैं। आप लोगों के एग्जाम होने हैं, ऑनलाइन एग्जाम है। और सीबीएसई शायद इतना बेवकूफ नहीं है कि जो वो क्वेश्चन देगा जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हो। आपको क्या लग रहा है एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़ा क्या सेम क्वेश्चन दे देंगे क्या? अलग क्वेश्चन आएगा। और ऑब्वियसली उनको पता है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो चीटिंग होगी ही होगी, ये श्योर है। अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा सब बच्चों ने चीटिंग करनी है, किसी ने दिमाग ही लगाना। और ऑनलाइन क्वेश्चन को ढूंढोगे, वो क्वेश्चन मिलना भी तो चाहिए। अगर वो क्वेश्चन मिलेगा नहीं तो सॉल्यूशन कहां से ढूंढोगे उसको बैठ के? फिर बैठ के सॉल्व भी करते रहोगे, मुझे बोलोगे सर आप बैठ के क्वेश्चन बता दो। मैं नहीं बताऊंगा, मैं चीटिंग के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ भाई। जब पेपर लीक भी हुए थे तभी मैंने किसी बच्चे को कुछ नहीं बताया था। सेम आपको अभी बोल रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन भी पेपर हुए, बेटा अभी कुछ नहीं पता कि पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन हुआ तो वो क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे। तो पढ़ना शुरू कर दो और उस दिन मैं फोन ऑफ कर दूंगा सुबह सुबह, ये बात याद रखना। जिस दिन पेपर होगा तो फिर सोचते रहोगे कि सर बता दो, कोई फायदा नहीं है उसका, मैसेज डिलीवर भी नहीं होगा। तो हमारे यहाँ से डाउट देखो क्वेश्चन नंबर 18 में अप्रोक्सीमेट वैल्यू सिलेबस में नहीं है, मैंने मार्क नहीं बोला था 6.4 सिलेबस में नहीं है, तो एक क्वेश्चन कम हो गया। अगला है 21 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें डाउट है, वैसे एनसीईआरटी नहीं करी होगी बट अच्छा है। जिसका भी डाउट है 21 में सभी लोग दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है y इज इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x। फटाफट सॉल्व करो। यहाँ पे बोल रहा है x इज ग्रेटर देन -1, इंक्रीजिंग फंक्शन देना थ्रू आउट द डोमेन। थ्रू आउट द डोमेन में आपको इंक्रीजिंग शो करना है जहाँ पे x की वैल्यू -1 से बड़ी है। तो इंक्रीजिंग दिखाने के लिए करना पड़ेगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे तो नॉर्मल डिफरेंशिएट हो जाएगा राइट साइड में, इस वाले में हमारे पास क्वेश्चन टूल लगेगा। सॉल्व करिए इसको, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एंगल 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 माइनस डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव
minus numerator as it is derivative of denominator. So y dash is equal to 1 upon 1 plus x minus 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, तो 2 into 2 plus x minus 2x, x plus 2 का डेरिवेटिव 1 upon 2 plus x whole square. एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, लास्ट क्लास में मैंने जो लास्ट में जो क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर विंडो वाला क्वेश्चन, आई गेस उसका डिनोमिनेटर गलत होगा, मैंने 2 plus 5 या 4 plus 5 मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्लास में क्या कराया था, इसे मैंने क्लास के बाद ही उसका सॉल्यूशन भेज दिया था। सर आई थिंक आपने पीडीएफ गलत ओपन किया हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 21 में डाउट है क्या? यही वाला डाउट नहीं है क्या? फटाफट बताओ यार, जो मैंने प्रीवियस पीडीएफ भेजी थी क्रॉस चेक करो एक बार। बच्चे इसको एक बार कर लेते हैं, वो प्रीवियस फाइल वो हो सकता है ईयर का डिफरेंस होगा, जिसके वजह ये क्वेश्चन भी है वो मैंने अभी पीडीएफ भेजा, उसमें 16 क्वेश्चन है। तो देखो y dash is equal to 1 upon 1 plus x minus this is 4 plus 2x minus 2x upon 2 plus x whole square। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 1 upon 1 plus x is equal to 4 upon 2 plus x whole square, cross multiply, this is 2 plus x whole square is equal to 4 plus 4x, 4 plus 4x, 2 plus x whole square, this is equal to 4 plus x square plus 4x is equal to 4 plus 4x, जिससे आपके पास आ जाएगा x square is equal to 0, that means x is equal to 0, that means x is equal to 0। यह हमें चेक क्या करना था, डोमेन इसका था x greater than -1, x greater than -1, तो -1 to infinity, बीच में हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया है 0। नेक्स्ट अब क्या करें, एक दो चीजें आपको याद रखनी है कि log 1 की वैल्यू 0 रहती है। log 1 अगर आपका कभी भी आएगा तो उसकी वैल्यू तो रहेगी हमारी 0 रहेगी, और हमें इंटरवल में दिखाना है कि -1 से इंफिनिटी में ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, पहला इंटरवल -1 से 0। इसके बीच में एक काम करता हूं, x की वैल्यू पिक कर लेते हैं 0.5, x की वैल्यू 0.5 को कहां सब्स्टिट्यूट करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करनी है, तो हो जाएगा 1 upon 1 plus 0.5 minus 4 upon 2 plus 0.5 whole square, 1 upon 1.5 डेसिमल आएंगे 10 minus 4 upon 2.5 square, that is 6.25। डेसिमल रिमूव कर लेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, और यहाँ पे -0.5 आएगा। मैं मिस्टेक कर जा रहा हूँ, 0.5 यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस होगा तो 1.5 हो जाएगा, 2.25 डेसिमल प्लेस पे डालेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 400 अपॉन 225, 400 अपॉन 225, ये 2 से छोटा ही होगा ये नंबर, ये जो नंबर आएगा ये छोटा ही होगा, 25 से कैंसिल कर दो, ये 16 अपॉन 9 सरकार डिवाइड करके होगा, कितना आंसर आया 16 अपॉन 9, एलसीएम लेके 18 minus 16 that is 219 ग्रेटर है, 219 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो फंक्शन हमारे यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1 to 0 में क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। संचय समझ आ गया भाई? इसके बाद क्या करना है, मेरे को 0 to infinity पुट करना है, 0 to infinity में 0.5 डाल लेते हैं, तो यहाँ पे मैं फिर अब 0 to infinity में 0.5 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन से प्लस में चेंज हो जाएगी, अब ये बन जाएगा मेरा 1.5, 6.25, मैंने प्रीवियस वाले में ही चेंजेस कर दिए सारे, डेसिमल नंबर ये बन जाएगा हमारा 10, 2/3 माइनस अगेन 16 अपॉन 25, 25 और 3 के एलसीएम 75, 50 minus 48, 2/75 is greater than 0। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, और यही हमें शो करना था कि पूरे के पूरे डोमेन में -1 to इंफिनिटी में ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
18 यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइंड द इंटरवल्स। 18 वाले में जिस बच्चे का डाउट होगा वो यही होगा कि सर फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। तो आई गेस कल रात को ही मेरे एक बच्चे का व्हाट्सएप आया था कि सर यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक नहीं आ रही। तो क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में करे थे, फैक्टर थ्योरम 9th स्टैंडर्ड में फैक्टर थ्योरम कर दिया आप लोगों ने। क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 18 फंक्शन आपके पास गिवन है x raised to the power 4 minus 8x cube plus 22x square minus 24x plus 21 plus 21 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लॉग हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पूरी इक्वेशन में से साथ में 4 से डिवाइड भी कर दो तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टर्स निकालने के लिए फैक्टर थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो फैक्टर थ्योरम में क्या था, मैं यहाँ पे जो फंक्शन हो गया इसको px लेट कर लेता हूँ। दिस इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। यहाँ पे अगर x को देखो 1 सब्स्टिट्यूट अगर करता हूँ मैं तो 1 प्लस 1 1 प्लस 11 12 माइनस 6 माइनस कट गया पहली बार में 1 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 6। अगर 1 सब्स्टिट्यूट करके नहीं आता तो माइनस 1 डालते हैं। माइनस 1 जब नहीं आएगा फिर 2 डालोगे फिर माइनस 2 डालोगे। पर ज्यादा जो भी आपको होगा थोड़ा इजी वाले आएंगे आप लोगों के लेवल पे 1 या माइनस 1 में आ जाएगा। अब 1 पे जब आ गया है x इक्वल टू 1 पे जब आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। क्योंकि x डालने से सॉल्यूशन जब वैल्यू 0 हो गई है मतलब x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है, लेकिन x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। x माइनस 1 फैक्टर है। गिवन इक्वेशन को डिवाइड करिए x माइनस 1 से minus 6x square plus 11x minus 6 divided by x minus 1, this is x square, x cube minus x square minus 5x square plus 11x minus 6। x को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर minus 5x square plus 5x 6x minus 6 plus 6x minus 6। जिससे आपके पास अब हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको फैक्टर थ्योरम बोलते थे बेटा। न्यूमरेटर के अब इसके फैक्टर्स बनाओ। जो क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन के फैक्टर करोगे तो वहां से इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 मतलब एक रूट आ जाएगा 2, एक रूट आ जाएगा 3 आपके पास। इतनी थ्योरेटिकल हटा देते हैं सारा और यहां से हमारे पास फैक्टर आ जाए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। क्वेश्चन में मेरे को कोई भी डोमेन नहीं गिवन तो मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ही है हमारा डोमेन और पॉइंट्स देखने आ गए 1 2 3। सब्स्टिट्यूट कर करने मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच का कोई भी एक पॉइंट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चेक कर लेना कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। सिमिलरली 1 से 2 के बीच 1.5 पुट कर लेंगे। 1.5 पुट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, उससे बेटर करना 1.5 को 3/2 लिख लेना। 2.5 का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5/2 ले लेंगे और यहाँ फर्दर आप आगे 4 को भी वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर है सर? नेगेटिव पॉजिटिव इजी वे कर सर निकाल सकते हैं, आता है वैसे तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे केसेस में ज्यादातर ऐसे होता है प्लस माइनस इस टाइप का होता है, बट किसी किसी क्वेश्चन में 2 में पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव आ जाता है। तो रादर हिट एंड ट्रायल मत मारना, क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेना। ठीक है, नोट करके डन, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स पर। अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में sin x plus cos x 0 to 2 पाई कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है? 0 to 2 पाई है। तो इस केस में आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, fx is equal to sin x plus cos x, first derivative cos x minus sin x equal to 0, cos x minus sin x 0 रहेगा। पूरी इक्वेशन को cos से डिवाइड कर दो, ये 1 इक्वल टू tan x आ जाएगा। 0 to 2 पाई है, 0 to 2 पाई में tan जो होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करेंगे, जहां से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू पाई बाय 4। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए करेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 4, दैट विल गिव 5 पाई बाय 4, जिससे x की वैल्यू x इक्वल टू 5 पाई बाय 4 आ जाएगा। दो वैल्यूज आ गई। 0 to 2 पाई में आपको चेक करना है, पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 एंड 2 पाई, तीन इंटरवल आ गए। तो पहले वाले इंटरवल में 30 डिग्री पुट कर दो, 30 मतलब कि पाई बाय 6। नेक्स्ट पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, यहाँ पे 90 डिग्री को ले लेना, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। फिर 5 पाई बाय 4 आपका 225 हो जाता है, और ये हमारे पास है 2 पाई, दोनों केस में 270 डिग्री लेके सॉल्व कर लेना। चेक कर लेंगे किसमें पॉजिटिव है, किसमें इंक्रीजिंग और किसमें डिक्रीजिंग है। पहले वाला इंटरवल तो इजी था, वो तो आप खुद ही कर लोगे। सेकंड भी इजी है। मैं थर्ड वाला इंटरवल सॉल्व कर देता हूँ, जिसमें आपका थर्ड वाले इंटरवल में सॉल्व कर देता हूँ बेटा। उसमें 270 डिग्री के लिए सॉल्व करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका cos x minus sin x है, cos 270 minus sin 270। सर वैल्यू नहीं पता होगी 270 पे, तो आप क्या करेंगे, 270 को ब्रेक डाउन कर लो। 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, 180 का एंगल चेंज नहीं होगा, तो हो जाएगा आपके पास cos 90 is equal to cos 90 एंड 180 प्लस 90 क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, एक्सिस आ जाएगी। बट थर्ड क्वाड्रेंट कंसीडर कर लो उसको। थर्ड में अगर चला जाएगा एक्सिस भी हो जाएगी हमारी, तो उसमें ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि होता क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे इसके लिए भी सेम हमारा रहेगा, बिकॉज 180 प्लस मूव कर रहा हूं, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हूं मैं, और 180 पे एंगल चेंज होगा नहीं, तो हमारा हो जाएगा प्लस 90। cos 90 0 होता है, sin 91, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो हमारा थर्ड इंटरवल में इंक्रीजिंग है, दैट मींस फर्स्ट सेकंड इंटरवल में नेगेटिव होगा, और फर्स्ट में भी आपका पॉजिटिव होगा, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर, नोट करिए इसको। सेम क्वेश्चन एग्जाम में माइनस भी ऊपर आ सकता है। सर क्वेश्चन नंबर 21 और 27 के आंसर में क्या डिफरेंस होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 sin x plus cos x सेम ही है, सेम है बेटा, सेम लिया हुआ है। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का होगा, जहां पे स्ट्रिक्टली बोलता है ना, वहां पे कॉर्नर पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लेता है, ये डिफरेंस है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। 23 x minus 1 whole cube into x minus 2 whole square। 23 x minus 1 whole cube into x minus 2 whole square। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है इसके लिए, इसमें भी इसको सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन
second derivative second function as the derivative of first function. पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो पहले कॉमन निकाल लो पूरे में से. कॉमन आ जाएगा x minus 1 का होल स्क्वायर into x minus 2, so you are left with twice of x minus 1 plus thrice of x minus 2. यही आएगा. x minus 1 कॉमन आ गया, x minus 2 राइट. This is x minus 1 whole square x minus 2, 2x minus 2 plus 3x minus 6, 5x minus 8, x minus 1 whole square into x minus 2. सबको इक्वल टू 0 पुट करो. पहले वाले से आ जाएगा x इक्वल टू 1, सेकंड से आएगा x इक्वल टू 2, थर्ड से आ जाएगा x इक्वल टू 8/5, minus infinity to infinity 1, 2, 8/5. 8/5 is 1.6. तो ये पहले आएगा हमारा 8/5 पहले आ जाएगा. दिस इज 1.6 से यहाँ 2 आ जाएगा. पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 1, सेकंड इज 1 टू 8/5 को 1.6 लिख रहे हैं. नेक्स्ट है 1.6 से 2, लास्ट 2 to infinity. साइन ऑफ f dash x. आपके पास सबसे एंड में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है रिड्यूस हो गया. ये बच रहा है x minus 1 का होल स्क्वायर x minus 2 5x minus 8. अगर मैं माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में एक पॉइंट लेता हूं 0, यहां पे अगर 0 पुट करता हूं x minus 1 के होल स्क्वायर में, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. यहां पुट करूंगा 0 minus 2 तो नेगेटिव आएगा. यहां पुट करूंगा फिर नेगेटिव आएगा. फाइनल आंसर कितना हो जाएगा मेरा? पॉजिटिव. मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा. अब 1 to 1.6, 1 से लेके 1.6 में अगर कोई पॉइंट पुट करता तो ये बच्चे का डाउट हो सकता है सर ये प्लस कैसे आया? माइनस माइनस मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अगर कोई भी दो नंबर्स नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस इनटू प्लस इज अगेन प्लस. ठीक है. अब 1 से 1.6, 1 से 1.6 में 1.5 ले लो. 1.5 minus 1 तो ऊपर स्क्वायर हो रहा है, तो कोई भी वैल्यू पुट करने मुझे पॉजिटिव ही देगा. तो पहला वाला तो हमेशा पॉजिटिव ही है. यहाँ पे पुट करेंगे 1.5 minus 2 फिर नेगेटिव देगा ये. यहाँ पे पुट करो 5 into 1.5, 5 into 1.5, 7.5 minus 8 नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा. 1.6 से 2, 1.8 ले लो. 1.8 minus 2 ये फिर छोटा हो जाएगा. और 1.8 5 into 1.8 9, 9 minus 8 is 1. यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है हमारा. यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है. और लास्ट हमारा 2 to infinity में 5 अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो यहाँ पर करूँगा पॉजिटिव, यहाँ पर करूँगा पॉजिटिव. 5 5 का 25 minus 8 पॉजिटिव. यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. तो 3 इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है और एक में इंक्रीजिंग है. सॉरी 3 में इंक्रीजिंग, एक में डिक्रीजिंग. नोट करके डन. फिर अगला क्वेश्चन करें. इंटरवल के साइन बेटा मैंने इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करे हैं. ये मेरे पास माइनस इंफिनिटी से 1 में एक पॉइंट आ जाएगा 0. तो 0 में अगर इस फंक्शन में डालूंगा तो ये मुझे पॉजिटिव फंक्शन ही देगा. यहाँ पे डालो 0 minus 2 is minus 2, तो इसलिए मैंने माइनस लिख दिया. rather than solving each case, तब ये आपके फैक्टराइज जब हो चुका होता है तो उस केस में डायरेक्टली इस तरीके से पॉइंट्स को पुट करके प्लस माइनस सिर्फ देख सकते हो और मल्टीप्लाई हो गया फाइनल साइन देखो उससे पता चलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. क्लियर तस्लीम. नेक्स्ट दिस वाज 23rd. 24th क्वेश्चन. 24th में आपके पास क्या डाउट है भाई? नॉर्मल डिफरेंशिएट ही तो करना है हमें, खुद करना. तो ऐसे ही हमने डाउट जबरदस्ती भेज दिया. सब पूछ रहे मैं डाउट पूछूंगा. 23rd क्वेश्चन. 23rd इज डन. 23rd के बाद 27.
27 भी आसान से खुद ही करेंगे। बैठ के पढ़ाई भी कर लो, सारे जबरदस्ती भेजने नहीं है, कोई डाउट में ऐसा डाउट है। 31 इज अ गुड क्वेश्चन। 31 वाला ही अभी ध्रुव भी पूछा था कि सर इंटरवल के साइन कैसे चेंज हो रहे हैं। ये एनसीईआरटी में भी है, हमारा एनसीईआरटी का ही है। 31st क्वेश्चन नोट डाउन करिए। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो प्रकार। अनंत इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए फटाफट। आपके पास यहाँ पे गिवन है y sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा। सर वो 37 नहीं 35 है। ओके परफेक्ट है बेटा, ठीक है 35 ही बेटा। जसलीन अभी मैंने आपको बताया था sin x प्लस cos x, बेटा यहाँ पे sin x माइनस cos x हो जाएगा। कराता हूँ ये भी आपको, पहले भी 31st करते हैं। 31st में है y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है 0 टू पाई बाय 2 में। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर थीटा का डेरिवेटिव थीटा रिस्पेक्ट में 1। यहाँ पे जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में है, मिलेगा 2 प्लस cos थीटा इंटू 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। cos का डेरिवेटिव माइनस sin पे sin स्क्वायर बन जाएगा, -1 अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। हमारा काम क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपके पास 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा, राइट साइड पे जाएगा इक्वल टू 1, 2 प्लस cos थीटा, स्क्वायर ओपन ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस cos स्क्वायर प्लस 4 cos थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1, तो 4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 प्लस cos स्क्वायर प्लस 4 cos थीटा, 4 से 4 कैंसिल, 4 cos को लेफ्ट पे ले आओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos थीटा, cos स्क्वायर को भी लेफ्ट पे ले आओ, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से cos थीटा कॉमन, 4 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, that means cos theta 0, सेकंड वाला ब्रैकेट है 4 minus cos theta 0, cos theta equal to 4 which is not possible, क्योंकि cos की जो वैल्यू होती है greater than equal to -1 less than equal to 1 आ जाएगा, cos theta greater than equal to -1 but less than equal to 1। अब cos theta equal to 0, cos 0 का होता है 90 डिग्री पे, जिससे थीटा 90 मतलब पाई बाय 2। सर ये तो कॉर्नर पॉइंट भी आ गया आपके पास, 0 से पाई बाय 2 में मेरे को चेक करना था, और मेरे पास कॉर्नर पॉइंट ही आ गया। अब क्या करें, ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, एक बार 0 पुट कर दो और एक बार पाई बाय 2 पुट कर दो। फंक्शन जब भी इंक्रीजिंग होगा, आई रिपीट, जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा किसी इंटरवल में, तो जब मैं कॉर्नर पॉइंट पुट करूंगा ना, तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी, मतलब 0 पुट करने पे हायर वैल्यू आएगी, पाई बाय 2 पुट करने पे लोअर वैल्यू आएगी। तो जब फंक्शन के अंदर एक डोमेन में कॉर्नर पॉइंट को अगर सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके अंदर जब मैं कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करूंगा, एक बार 0 यहां पे पुट करो, एक बार पाई बाय 2 पुट करो, जिसकी वजह से होगा क्या, वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। करके देखते हैं, अगर मैं थीटा को 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहां पे, दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1
3 into 4 plus 4 upon 2 plus 1 whole square 12 16 by 9 16 by 9। अब पाई बाय 2 पुट करो, पाई बाय 2 में cos 0 कितना होता है, cos 90 हो जाता है 0, तो 2 plus 0 4 into 0 पे 0 हो जाएगा plus 4 sin 90 is 1 divided by 2 plus 0 whole square क्या हो जाएगा 4 by 4 तो क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पे आ रहा है 16 by 9, 16 by 9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मतलब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी ही होगी। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 16 by 9 और यहाँ पे 1 वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, वैल्यू डिक्रीज हो गई है। और जब वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? क्लियर है? नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 35 करें। 32 भी डाउट है, अच्छा 32 कर लेते हैं, ठीक है। 32 क्वेश्चन 32 और जो 35 है वो बेटा सिमिलर ही है। 32 and 35 sin 3x minus cos 3x, ओके। क्वेश्चन नंबर 32, fx is equal to sin x minus cos 3x, फर्स्ट डेरिवेटिव sin का डेरिवेटिव cos 3x into 3 sin 3x फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे मेरे पास आ जाएगा tan 3x इक्वल टू -1। अब tan नेगेटिव आ रहा है बट यहाँ पे आपको डोमेन क्या बोल रहा है 0 to पाई, तो 0 to पाई में नीचे वाला इंटरवल है नहीं, छोड़ दो उसको, क्वाड्रेंट नीचे का कंसीडर नहीं करेगा। tan यहाँ पे पॉजिटिव हो तो यहाँ नेगेटिव, तो इस वाले के लिए मेरे को सॉल्व करना है। tan की वैल्यू 1 में कब होती है, पाई बाय 4, आते कैसे ऊपर पाई माइनस पाई बाय 4, तो tan 3x is equal to tan 3 pi by 4, 3x is equal to 3 pi by 4, जिससे आ जाएगा x equal to pi by 4, x equal to pi by 4, तो 0 pi pi by 4, pi by 4 हो गया 40, तो 30 डिग्री यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से 90 पुट कर देना, किसके अंदर, फर्स्ट डेरिवेटिव में, आंसर आ जाएगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में आ ही जाएगा डायरेक्टली आ रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। और ऐसा ही 35th में भी है, 35th में sin x minus cos x है, लेकिन वो 0 to 2 पाई है, पूरा ही है, उसमें भी सेम आ जाएगा tan x equal to -1। पहले ये देख लो, बाद में नोट कर लेना। tan नेगेटिव कहां पे होता है, सेकंड एंड फोर्थ में। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पाई माइनस पाई बाय 4, जिससे x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। एंड फोर्थ में आना है, तो फोर्थ में आने के लिए 2 पाई माइनस पाई बाय 4 करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे आ जाएगा 7 पाई बाय 4। कंप्लीट रेंज 0 2 पाई 3 पाई बाय 4 7 पाई बाय 4, पाई बाय 4 आपके पास होता है 45 डिग्री, तो 3 पाई बाय 4 हो गया मतलब 135, 7 ये हो गया 360, 7 पाई बाय 45 into 7 315। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ से tan पुट कर लेना पहले वाले इंटरवल से, दूसरे वाले इंटरवल से 180 ले लेना, ये पॉइंट इजी रहेंगे सॉल्व करने के लिए। और याद कर लो cos 180 is -1, sin 180 0, sin n pi, sin 180 360 540 720, sin हर जगह 0 रहता है, लेकिन cos का नेगेटिव
अगर पाई हो, मतलब नेगेटिव पाई का मतलब cos n पाई की वैल्यू -1 होगी और +1 होगी। -1 कब होती है? जब n ऑड होता है, और +1 कब हो जाएगी? जब n इवन हो जाएगा। मतलब कि n ऑड जैसे 1 2 3, मतलब cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, इन सब जगह -1 रहेगी बेटा वैल्यू। लेकिन cos 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई सब जगह +1 हो जाएगी। नोट कर लो इसे।